एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मो बस सर्विस which was recently recognized by the United Nations Public Service Awards? So ओडिशा की कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया था मो बस सर्विस को। कब? नवंबर 2018 में, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली प्रमोट करने के लिए और जो वुमेन राइडर्स हैं उनकी सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो हाल ही में इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक सर्विस अवार्ड द्वारा 2022 के लिए। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच स्टेट इज सेट टू रोल आउट द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम है मेडिसेप। तो केरला गवर्नमेंट 1 जुलाई 2022 से लॉन्च करेगी मेडिसेप स्कीम को, और ये एक तरह की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए और जो भी उनके एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो ये एक तरह की कैशलेस मेडिकल असिस्टेंस है जिसकी हेल्प से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज़ पर ईयर। फाइन। अंजनाद्री हिल्स विच वॉज मैंशनड इन द न्यूज़ रिसेंटली इज इन विच इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट में है ये? कर्नाटका। ये एक्चुअली बर्थ प्लेस भी है हनुमान जी का। ठीक है, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एक मीटिंग को होस्ट किया जिसमें इन्होंने रिव्यू किया कि अंजनाद्री हिल्स कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दी है कि वो लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ज़रूरत है लगभग 60 एकड़्स ऑफ लैंड की, जिसमें से जो 58 एकड़्स है इस लैंड का, ये वहाँ के प्राइवेट ओनर्स का है। ठीक है, तो जो लैंड ली जाएगी, जो एक्वायर की जाएगी, उसको 2 तरीके से ही किया जाएगा, या तो डायरेक्ट नेगोशिएशन होगा या फिर केरला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू इसको टेक ओवर किया जाएगा। फाइन। तो सिंपली याद रखिएगा ये हिल्स कहाँ पे हैं? कर्नाटका स्टेट में। साओ जाओ इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? गोवा स्टेट में। ओके, इसके अलावा 2 बातें और याद रखिएगा। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि 2 दिन का एक इंडिया ड्रोन फेस्टिवल हाल ही में इनॉग्रेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और इसके अलावा जो हमारी 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुई थी, इसमें फोकस कंट्री कौन सी थी? आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड द कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम विथ विच कंट्री? तो हाल ही में एक ज्वाइंट इंडिया यूके कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम को अनाउंस किया गया यूके और इंडिया के लिए। ठीक है, एम क्या है? जो डिप्लोमैट्स हैं सभी कॉमनवेल्थ मेंबर स्टेट्स के, उनको इक्विप किया जाएगा विद द स्किल्स, मतलब उनको डिफरेंट तरह की स्किल सिखाई जाएगी जिसकी हेल्प से वो इमर्जिंग चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे पड़ता है। ठीक है, तो इस एकेडमी प्रोग्राम को कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? नई दिल्ली में। और इसको अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द 26th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, जो कि कहाँ पे हुई थी? रवांडा में, फ्रॉम 24th and 25th जून। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूके। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस डिस्पाइट नॉट हैविंग द हिस्टोरिक टाइज विद ब्रिटेन? तो ये कंट्री है गैबोन। ऑल्दो इसके ब्रिटेन के साथ कोई हिस्टोरिक टाइज नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने डिसाइड किया है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है,
और गैबॉन ही नहीं, इनके साथ एक और कंट्री ज्वाइन कर रही है। कौन सी है ये? टोगो। तो इस 54 मेंबर ग्रुप ने इनके एप्लीकेशन को फिलहाल एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूरी दे दी गई है ऑन द रिसेंटली हेल्ड लीडरशिप समिट जो कि हुई थी रुवांडा में। सियरा दी क्लबरा माउंटेन रेंज which was hit by massive wildfires is located in which country? तो क्योंकि यहाँ पे भीषण आग लगी थी, इस वजह से ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि ये माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं। आंसर हो जाएगा स्पेन में। ठीक है। Which neighboring country of India has passed a constitutional amendment to empower the parliament over the president? तो हाल ही में श्रीलंका की पार्लियामेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया है जिसकी हेल्प से पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है करंटली श्रीलंका के? गोताबाया राजपक्षा। और यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर इसी साल बने हैं। कौन? रेनिल विक्रमसिंघे। ठीक है। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट नूरी? तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि नूरी रॉकेट का नाम कौन से कंट्री से रिलेटेड है? साउथ कोरिया। ठीक है। देखिए इसके अलावा याद रखिएगा, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में कंडक्ट किया है एक स्टैटिक फायर टेस्ट कलाम 100 रॉकेट का। ठीक है। और इसके अलावा आपने सिमोर्ग का नाम सुना होगा, ये एक सैटेलाइट कैरियर है जिसको लॉन्च किया था ईरान ने। ठीक है। तो कई बार टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सिमोर्ग हो गया या फिर नूरी हो गया, इस तरह से सरबत हमने देखा था, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कि ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो कंट्री आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है। गुस्टावो पेट्रो इज द न्यूली इलेक्टेड लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं कोलंबिया कंट्री के। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे तो फर्स्ट है इसमें सामंत कुमार गोयल। ये कौन है? ये चीफ थे हमारे रॉ के और इनको हाल ही में रीअपॉइंट किया गया है, मतलब ये एक बार फिर से रीअपॉइंट हो चुके हैं एज अ चीफ ऑफ रॉ। इसके अलावा तपन कुमार डेका, ये बन गए हैं नए डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के। ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फीका किनको बनाया गया है, और फीका क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट बॉडी रिलीज द ड्राफ्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर द चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हाल ही में इशू किए हैं ड्राफ्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस बच्चों के पार्टिसिपेशन के लिए एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में, ताकि जो भी चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फिल्म, टीवी, रियलिटी शोज, सोशल मीडिया या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ, उनको किसी भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के न गुजरना पड़े। ठीक है। तो ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है ये प्रोटेक्ट करती हैं चाइल्ड एक्टर्स को हर तरह के स्ट्रेस से। इसके अलावा इनकी एजुकेशन का भी प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है, मतलब जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैंडेट किया जाएगा कि वो एक प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट करें उस चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए अगर उसकी ज़रूरत है तो। ठीक है। और इसी के साथ इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है माइनर्स के लिए भी अंडर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। ठीक है। तो कौन सी बॉडी इस गाइडलाइंस के साथ रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा NCPCR। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखेंगे जो कुछ दिनों पहले न्यूज़ में थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फर्स्ट क्राइसिस देन कैटास्ट्रॉफ, over a quarter of a billion people will be pushed into poverty in 2022. It has been released by which of the following organization? तो सिंपली ये रिपोर्ट पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है। ये है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, और यूजुअली ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इस वजह से सिर्फ ये याद रखिएगा फर्स्ट क्राइसिस देन कैटास्ट्रॉफ, ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की। Which organization released the report Making the Right to Social Security a Reality for the Domestic Worker? ये हाल ही में रिलीज की है रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। Which country has released the most detailed geological map of the moon so far? तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मून के मैप को डिज़ाइन किया है चाइना ने। ठीक है। इसके अलावा चाइना कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था क्योंकि इसने डेवलप किया था आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून को, राइट। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड एज टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट? तो इसको हाल ही में रिलीज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 31 मई को, और इस साल के लिए थीम थी टोबैको अ थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट।
ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड प्रेजेंट किया है झारखंड स्टेट को इनके कंटिन्यूस एफर्ट के लिए कि किस तरह से ट्राई कर रहे हैं कि जो टोबैको कंजम्पशन है वो इनके स्टेट में कम हो सके। इंडिया हैज साइंड द एग्रीमेंट्स टू रिलीज द चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया इन विच स्टेट। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है अफ्रीका की 2 कंट्रीज के साथ में, ताकि साउथ अफ्रीका से टोटल 12 और नामीबिया से 8 चीतास को इंडिया में लाया जाएगा। कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में। ठीक है। एज पर द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड रिसेंटली, which state or the union territory recorded the highest accident severity in 2020? सबसे पहले एक्सीडेंट सीवियरिटी से आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों की डेथ हो गई, मतलब नंबर ऑफ पर्सन किल्ड हर 100 एक्सीडेंट पे। ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप पे था मिजोरम, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट है लोगों की डेथ का। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे था बिहार और थर्ड प्लेस पे था पंजाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, LGBTQ Pride Month is observed in the US in which month? तो LGBTQ Pride Month हर साल ऑब्जर्व किया जाता है US में इन द मंथ ऑफ जून। एक्चुअली पहले क्या होता था, जो जून का लास्ट संडे होता था उस दिन ये लोग सेलिब्रेट करते थे एज अ गे प्राइड डे, लेकिन लेटर ऑन ये जो है ये दिन से महीने में कन्वर्ट हो गया, मतलब जून मंथ को ही ये LGBTQ प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही इसमें उन मेमोरियल्स को विजिट करते हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, हेट क्राइम्स या फिर HIV एड्स वगैरह की वजह से। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं जून 26 को, और इसी को वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्रग को बेसिकली कॉम्बैट करना और जो इलीगल ड्रग ट्रेड है उसको रोकना पूरी दुनिया में, साथ ही ग्लोबल कॉपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करना इस टर्म्स में। ठीक है। और थीम क्या थी इस साल के लिए? एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ठीक है। तो बेसिकली फोकस करता है ड्रग रिलेटेड चैलेंजेस को टैकल करने में जो कॉज हुई सबसे ज़्यादा पैंडेमिक में, फिर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से या सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है। When is the day of the seafarer observed? तो 25th ऑफ जून को डेजिग्नेट किया गया है एज द डे ऑफ द seafarer, और इसको सेलिब्रेट करती है हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। तो पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2011 में, और इस दिन सी ट्रांसपोर्ट का बेसिकली इंपॉर्टेंस बताया जाता है और ऑनर किया जाता है सी फेयरर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्पाइट कि कितने रिस्क होते हैं इस फील्ड में। ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी? योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। ठीक है। ये पूरी थीम थी इस साल के लिए। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 23 ऑफ जून को, और एम क्या है? जो इंपॉर्टेंस है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का और पब्लिक सर्वेंट्स का हमारे डेवलपमेंट में, उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इस साल के लिए थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, इन्हांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर से सुनिए थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, इन्हांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे बताना है आपको कि पेयर जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं। फर्स्ट है BR अम्बेडकर इक्वालिटी डे। तो BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 14 ऑफ अप्रैल को, और इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इक्वालिटी डे। ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है वल्लभ भाई पटेल यूनिटी डे। वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 ऑफ अक्टूबर को, और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं यूनिटी डे। ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है सर्वपल्ली राधाकृष्णन एजुकेशन डे। ये गलत है। एजुकेशन डे एक्चुअली हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एजुकेशन डे एक्चुअली हम सेलिब्रेट करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी के दिन, जो कि होता है कब? 11 नवंबर को। और क्यों इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो ये पेयर गलत हो जाएगा। और लास्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंटीग्रेशन डे। नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 19 ऑफ नवंबर को, और किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा
गांधी को। ओके, तो थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। नेक्स्ट इज विच स्टेट इंस्टीट्यूटेड द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। एक चीफ्टेन थे अंडर द विजयनगर एम्पायर और ये जाने जाते हैं इनके फोर्टिफिकेशन के लिए जो इन्होंने कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के लिए किया इन 1537। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं कर्नाटका स्टेट में 27 जून को सिंस 2017 और इनके ऑनर में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है पिछले साल, ताकि इसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो बेंगलुरु के डेवलपमेंट के लिए लोग करते हैं। ठीक है, और अगर रेसिपिएंट्स की बात करें इस पर्टिकुलर अवार्ड की तो इसमें आते हैं फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा, फिर इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति और साथ ही वेटरन बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पदुकोण। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंडियन ऑथर वॉज नेम्ड एज कंपेनियन ऑफ ऑनर बाय द यूनाइटेड किंगडम। ये कौन से ऑथर हैं? सलमान, ये ऑथर हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है करुणानंदी एंड खुरम परवेज हु वर इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच ऑनर। तो इनको फीचर किया गया है इस साल के टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में। और करुणानंदी एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, खुरम परवेज कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इसमें थर्ड नेम था बिजनेस पर्सन गौतम अदानी जी का। ठीक है, विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्च ड्यू फिल्म ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल। आंसर हो जाएगा इंडिया। द यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑन 23rd of April इन ऑनर ऑफ विच इंग्लिश ऑथर। तो यूनाइटेड नेशन हर साल 23rd of April को सेलिब्रेट करती है इंग्लिश लैंग्वेज डे टू पे ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं स्पेनिश लैंग्वेज डे भी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना एम्स टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल बाय विच ईयर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का एम है कि हाउसिंग फॉर ऑल अचीव हो जाए बाय द ईयर 2022 और इसको लॉन्च किया गया था 2015 में 25 जून को। और कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें उन लोगों की हाउसिंग नीड्स का ख्याल रखा जाएगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या फिर लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर मिडिल इनकम ग्रुप से होते हैं। ठीक है, तो ये साल 7th एनिवर्सरी थी इस फ्लैगशिप स्कीम की और इसी के लिए गवर्नमेंट ने रिलीज की है एक ई बुक भी जिसके थ्रू इन्होंने फीचर किया है अपने अचीवमेंट्स को अंडर दिस स्कीम। तो गोल है इस स्कीम का कि 2.7 करोड़ हाउसेस कंप्लीट किए जाएंगे 2022 तक और अब तक 67% इस टारगेट का अचीव हो चुका है। फाइन। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड एज द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रेन व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 23 अंडर द PM केयर्स फॉर द चिल्ड्रन स्कीम। तो कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी बच्चों को जो एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में? आंसर है 10 लाख रुपए। What are the new annual premium rates of प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना and प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना respectively with effect from 1st of June 2022? तो इसके लिए ये वैल्यू है 436 रुपीज़ और इसके लिए है 20 रुपीज़। स्कॉलरशिप फॉर PM केयर्स चिल्ड्रन स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन विच मेट्रोपोलिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently laid the foundation stone of a multi-modal logistic park worth 1430 crore rupees। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, कहाँ पे? चेन्नई में, और इसकी लागत कितनी थी? 1430 करोड़ रुपीज। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टेक्निकल सपोर्ट टुवर्ड्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड। Answer is United Nations Development Program. Okay. Next is Baby Colombo mission, which recently made news, is the first European mission to which planet? तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2018 में और ये एक ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। ठीक है, तो इस मिशन के बेसिकली 2 इंडिविजुअल ऑर्बिटर्स हैं। फर्स्ट है इसमें ESA का मरकरी प्लानिटरी ऑर्बिटर
और सेकेंड है जक्सा का मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। ओके, तो ये कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है? मरकरी। तो ये ऐसा पहला यूरोपियन मिशन है मरकरी के लिए जो कि सेंड करेगा 2 स्पेसक्राफ्ट को किसी प्लैनेट पे और स्टडी करेगा उसके एनवायरनमेंट को एट द सेम टाइम। और ये जो ज्वाइंट मिशन है इसने हाल ही में अपना सेकेंड ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाय मरकरी के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। दिल्ली इलेक्शन कमीशन हैज नेम्ड विच स्पोर्ट्स पर्सन एज द स्टेट आइकन? ये हैं यश धुल। What is the target year set by India for its first human space mission गगनयान and the first human ocean mission? इसके लिए इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2023 का। Which organization has authored a $47 million grant to the government of India for mission कर्म योगी, जो कि एक नेशनल सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। तो इतना अमाउंट ग्रांट करेगा वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर्टिकुलर मिशन के लिए। Da Vinci mission, which was seen in the news recently, is associated with which country? तो Da Vinci नासा का मिशन है, तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? USA. Which country launched its manned mission to its Tiangong space station? आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the venue of the 2022 United Nations Ocean Conference? तो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम 27 जून टू 1 जुलाई। कहाँ पे? इन लिस्बॉन, पोर्तुगल। तो ये को होस्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ कीनिया एंड पोर्तुगल। और एम क्या है? प्रमोट करना साइंस बेस्ड इनोवेटिव सॉल्यूशंस को जिनकी ज़रूरत होती है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशंस को एंश्योर करने में। ठीक है, इसी के साथ ये प्रमोट करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज का। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा सॉल्यूशंस को कि किस तरह से आप थ्रेट्स को एड्रेस कर सकते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं हेल्थ, इकोलॉजी, इकोनॉमी और गवर्नेंस से किसी भी ओशन के। ठीक है, अब एक बार वेन्यूज रिवाइज कर लेते हैं। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नेस्कॉम कॉन्क्लेव 2022 ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। Which state or union territory is the venue of the meeting of the Western Zonal Council in 2022? तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन से स्टेट्स आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, तो इसके लिए होस्ट भी था दमन एंड दीव। विच इज द वेन्यू ऑफ द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। Which is the venue of the Biotech Startup Expo 2022, which was inaugurated by the Indian Prime Minister Narendra Modi? Answer is New Delhi. Which is the venue of the Khelo India Youth Games 2021? तो इसको होस्ट किया हरियाणा ने, और याद रखिएगा 2018 में इसको होस्ट किया था दिल्ली ने, 2019 में होस्ट था पुणे और 2020 में इसको होस्ट किया गुवाहाटी, असम ने। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सा स्टेट इसमें टॉप पे था। साथ ही याद रखिएगा मैस्कट क्या था इस पर्टिकुलर गेम का? धाकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदाकिनी रिवर विच वॉज रिसेंटली फाउंड इन द न्यूज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो मंदाकिनी रिवर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, और ये ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की, जो कि वन ऑफ द 2 हेड स्ट्रीम्स है गंगा रिवर की। राइट, तो ओरिजिनेट करती है ये चोराबारी ग्लेशियर से इन द गढ़वाल हिमालयास। उसके बाद ये रिवर ड्रेन करती है इनटू द अलकनंदा, फिर उसके बाद में ये फ्लो करती है गंगा में। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में एक ज्वाइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया उत्तराखंड पुलिस ने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के साथ मिलके, और इन्होंने रेस्क्यू किया 2 यूथ्स को जो ट्रैप हो गए थे इस मंदाकिनी रिवर में। सिंपली इसी वजह से ये रिवर न्यूज़ में थी। ओके, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सैद सना साइनिंग ऑफ।